ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। वाराणसी जिला कोर्ट ने श्रृंगार गोरी केस को सुनने लायक माना। कहा नहीं लागू होगा पूजा कानून। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, जाएंगे हाईकोर्ट। ज्ञानव्यापी पर फैसले को लेकर मुस्लिम पक्ष ने जताई नाराजगी। वकील मिराजुद्दीन का बयान, सब बिक गए हैं, संसद के कानून को किया दरकिनार। ओवैसी ने भी जताया एतराज। अयोध्या जन्मभूमि के गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने का शुभ मुहूर्त हुआ तय। 15 जनवरी 2024 को होगी प्राण प्रतिष्ठा। भक्त भी उसी दिन कर सकेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। खाकी पैंट में आग से उठे सियासी शोले। कांग्रेस के ट्वीट पर थमथमाई बीजेपी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बताया आग लगाओ अभियान। सोनाली फोगाट मौत के मामले में गोवा सरकार का सीबीआई जांच का फैसला। बोले मुख्यमंत्री परिवार की मांग पर सौंपी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच। टेरर फंडिंग मामले में गैंगस्टर्स पर एनआईए का शिकंजा। लॉरेंस बिश्नोई, बंबैया गुट के अलावा कई राज्यों में भी रेड। 7 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में लगी प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। केरल में राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 6ठे दिन की शुरुआत नमन से की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने केरल के लोगों की सराहना की। कहा कि यहां के लोगों ने देश के बाकी हिस्सों में भी दिखाया है कि उनमें कितनी एकता है। यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को योगी सरकार ने बनाया आसान। अब किसी भी तहसील में लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे। हालांकि पहले चरण में ये व्यवस्था 18 मंडलों में लागू होगी। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इसी साल 15 मई को विप्लव देव की जगह माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मंडल ने कहा कि वे निजी कारणों के चलते दे रहे हैं इस्तीफा। निखिल मंडल ने बिहार की मधेपुरा सीट से 2020 में लड़ा था विधानसभा चुनाव। देश में कोरोना के मामलों में 4 दिन गिरावट होने के बाद मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5221 नए मामले सामने आए। पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में। दिल्ली के पर्यावरण और विकास मंत्री गोपाल राय ने पशुओं को लंपी वायरस से बचाने के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने की कही बात। साथ ही पशुओं के इलाज के लिए 11 रैपिड रिस्पांस टीम का भी किया गठन। सोने में आई गिरावट, जबकि चांदी में आई तेजी। गोल्ड का रेट 219 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ खुला। चांदी का रेट 376 रुपए प्रति किलो की तेजी के साथ खुला। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोरी के साथ खुला। डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे की कमजोरी के साथ 79 रुपया 63 पैसे के स्तर पर खुला। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 19 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। 10 दिनों के शोक के बाद वेस्टमिंस्टर एबे में होगी औपचारिकता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सपत्नी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। अमेरिकी एजेंसियों ने पुष्टि कर दी है। दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में रामलीला की तैयारी शुरू हुआ। एचको ने बताया कि इस बार की थीम अयोध्या का राम मंदिर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान तो केएल राहुल होंगे उप कप्तान। कोहली, सूर्य कुमार यादव भी शामिल। मोहम्मद सिराज बाहर। बुमराह, हर्षल पटेल की वापसी। ग्रामीण ओलंपिक पर गंभीर सरकार। मुख्यमंत्री गहलोत ने चूरू, सीकर और चौमू में ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ। कहा राज्य को हर क्षेत्र में बनाएंगे नंबर 1। चौमू को मेट्रो और बीसलपुर का जल्द मिलेगा पानी। मिड डे मील घोटाले में इनकम टैक्स की कार्रवाई। अब तक 110 करोड़ के टैक्स की चोरी का खुलासा। आयकर विभाग की टीम ने बैंक में खंगाले लॉकर। अफसरों ने बताई बड़ी कार्रवाई। जोधपुर और चूरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। जोधपुर में फॉरेस्ट रेंजर एक दलाल के साथ 50,000 की घूस लेते ट्रैप। तो चूरू में जोधपुर डिस्कॉम का जेईएन 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर निगम बना अखाड़ा। हेरिटेज में हवन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और मेयर के बीच तकरार। ग्रेटर महापौर सौम्या के कक्ष में पार्षदों का हंगामा। ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांगों को लेकर नागौर में 13 सितंबर को आमसभा होगी। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति आक्रोश रैली निकालेगी। प्रतापगढ़ में राजपूत करणी सेना की ओर से 18 सितंबर को रैली का आयोजन होगा। साथ ही करणी सेना की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाएगा।
प्रतापगढ़ में 10 लक्षण पर्व के दौरान 16 उपवास की तपस्या पूरी करने पर तपस्वी का निकाला भव्य वर घोड़ा। वर घोड़े में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल। वर घोड़े में शामिल लोगों ने उत्साह के साथ नृत्य कर भगवान के जयकारे लगाए। जयपुर के बिंदायका में कमर कबास में उप जिला कलेक्टर डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने गौशाला का निरीक्षण किया। पशु चिकित्सकों को गायों की चिकित्सा के लिए दिशा निर्देश दिए। डीडवाना में उर्दू शिक्षक संघ अध्यक्ष अमीन कायम खानी के निलंबन का विरोध जारी। भीमसेना ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कायम खानी के निलंबन, अरेस्ट कर उन्हें बहाल करने की मांग की। श्रीगंगानगर में केस कला बोर्ड चेयरमैन महेंद्र गहलोत को राष्ट्रीय नंदा पुरस्कार से किया गया सम्मानित। नारायणी शक्ति पुरस्कार से बबीता को सम्मानित किया गया। सिरोही के शिवगंज से निकलने वाली जवाई नदी में नहाने गई 3 मासूम बच्चियां, जिसमें एक मासूम बच्ची की डूबने से मौत हो गई। सिविल डिफेंस की गोताखोरों की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मासूम बच्ची को बाहर निकाला। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने विवाद की सूचना पर कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 12 युवकों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। मामला दर्ज कर उपखंड न्यायालय में पेश किया गया। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के ब्लॉक स्तरीय आयोजन की हुई शुरुआत। इस आयोजन में 50 टीमों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दौसा के सिकराय में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधान सुल्तान बैरवा और बीडीओ ने फीता काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान सीबीईयू लक्ष्मण प्रसाद समेत प्रधानाचार्य लोकेश शर्मा भी मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में पुलिस ने मकानों से चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से एलईडी भी बरामद की। पूछताछ के दौरान मोबाइल, नकदी और अन्य सामान चोरी करना कबूल किया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कई बार अवगत कराने पर पानी की समस्या को लेकर नहीं दिया कोई ध्यान। वहीं भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष भी शामिल हुए। अलवर में लंपी बीमारी बरपा रही है कहर। हजारों की संख्या में गौवंश की हो रही है मौत। छात्रों के दल ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। लंपी को महामारी घोषित करने की मांग की। प्रतापगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों में नियमितीकरण और नए पदों पर भर्ती को लेकर कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संविदा कर्मियों ने मिनी सचिवालय पर किया प्रदर्शन। अलवर में शोभाराम राजकीय कला कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हकुमुद्दीन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। नियमित कक्षाएं शुरू करने, कॉलेज का परिचय पत्र देने समेत कई मांगे भी रखी गई। करौली में हथियारों से लैस बाइक सवार को पुलिस ने दबोचा, जिसके पास से 1 पिस्टल और 4 कारतूस किए बरामद। वही पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। कायाकल्प योजना के तहत राजकीय अमृत कौर अस्पताल का असेसमेंट करने वाले 2 सदस्यों की टीम ब्यावर पहुंची। वार्ड्स का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई समेत कई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के खेतड़ी में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ। सीएम सलाहकार ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी ने खिलाड़ियों को दिलाई शपथ। खिलाड़ियों को जूतों के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। बाड़मेर के समदड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। सीईओ हेमराज सिंह और बीडीओ ने परेड की सलामी लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 99 टीमों ने 1144 खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कोटा में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोला। 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 5 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। साथ ही वैन को भी जब्त किया। कोटा के टावा में 7 दिवसीय वीर तेजाजी डोल मेले का समापन। कार्यक्रम में गोरी ना गोरी एंड पार्टी की ओर से हुई रंगारंग प्रस्तुतियां। कार्यक्रम में डांस के नाम पर अश्लीलता दिखाई दी। कार्यक्रम में 20 से 25 हजार दर्शक मौजूद रहे। झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह के जन्मदिन के मौके पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए गए। जिला फुटबॉल संघ के तत्वावधान में मैत्रीपूर्ण फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने केक काटकर सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक को बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। हाईवे पर बालाजी मोड़ पुलिया के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। पुलिस अब परिजनों की तलाश कर रही है। प्रतापगढ़ में 10 लक्षण पर्व के समापन के मौके पर दिगंबर जैन समाज की ओर से निकाली गई विशाल रथ यात्रा। हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। रथ यात्रा में युवक युवतियों ने जमकर डांडिया डांस किया।
प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर हुआ हादसा। अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। पुलिस जुटी वाहन चालक की तलाश। बारां के सिसवाली में सफाई व्यवस्था चरमराई। गंदगी के ढेर से ग्रामीण परेशान। राहगीरों को रास्ते से निकलने में हो रही है भारी परेशानी। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई न होने से लोगों में रोष। जयपुर की बस्ती में लंपी से ग्रसित गायों को दफनाने के लिए भटक रहे पशुपालक। ग्रामीणों ने गोवंश को दफनाने को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया है। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। दौसा में पहुंची मंत्री ममता भूपेश का हुआ जोरदार स्वागत। ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के दौरान कलेक्टर कमरुल जमान चौधरी और सभापति ममता चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान जिला प्रमुख हीरालाल सैनी समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत। उद्घाटन समारोह में विधायक रामलाल मीणा ने खिलाड़ियों को किया संबोधित। प्रतियोगिता में 56 टीमों के 700 खिलाड़ी भाग लेंगे। डूंगरपुर के हाउसिंग बोर्ड में 2 रातों में 2 मकानों के टूटे ताले। कई मकानों पर बदमाशों ने मारे पत्थर। पुलिया ने भी लोगों से घरों को सूना नहीं छोड़ने की अपील की। हनुमानगढ़ के रावसर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समारोह के साथ आगाज। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी अतिथियों को माला पहनाकर स्वागत किया। नागौर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का शुभारंभ। इस दौरान जिला एसडीएम सुनील पवार सहित अधिकारी मौजूद रहे। 39 पंचायतों के 6 खेलों की 184 टीमें इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। लाडनू के गुहारा स्टेडियम में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान विधायक मुकेश भाकर ने खिलाड़ियों को संबोधित किया। उपखंड अधिकारी अनिल कुमार सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे लोग। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक कार्यक्रम का उद्घाटन। इस दौरान एसडीएम भारती, रायसिंह नगर एमएलए बलवीर लूथरा, नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जोधपुर के देचों में राजीव गांधी ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता शुरू, जिसमें 34 ग्राम पंचायतों की टीमें भाग ले रही हैं। झुंझुनू में राकेश झाझड़ी हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। छात्र संगठन एसएफआई ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सिरोही के रेवदर में ग्रामीण ओलंपिक खेल का ब्लॉक स्तर पर आगाज। खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर ध्वज को सलामी दी। रेवदर सरपंच अजपाराम चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। 12 के अंत में 4 दिवसीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का भव्य शुभारंभ। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह। एसडीएम प्रकाश जैन सहित अन्य मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का आगाज। एमएलए गुरमीत कुंडर ने पदमपुर श्रीकरणपुर ब्लॉक में खेलों का उद्घाटन किया। विभिन्न प्रतियोगिताओं में हजारों की संख्या में खिलाड़ी भाग लेंगे। भीलवाड़ा की बिगोद ग्राम पंचायत में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा रहे। विधायक गोपाल लाल शर्मा ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। बूंदी जिला अस्पताल में कॉपर पाइपों की चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोर अस्पताल में से ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगे कॉपर पाइपों को ही काट कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के पंचवटी गार्डन में बुजुर्ग का शव पेड़ से लटका मिला। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का माना जा रहा है। सूचना पर पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाए शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। नागौर में नवरात्रि मेले को लेकर मंदिर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। दादीश ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण दादीश ने जानकारी दी। नवरात्रि मेले को लेकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। बांसवाड़ा में लंपी रोग को लेकर आफत बढ़ती जा रही है। अब गोवंश में बीमारी 453 गांवों तक पहुंच गई। मृतकों का अब तक का आंकड़ा 130 हो गया है। करौली में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत अब ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताएं शुरू हुई। जिले के 8 पंचायत समितियों में 4 दिन तक का आयोजन, जिसमें करीब 12,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बूंदी में ब्लॉक स्तर पर ओलंपिक खेल का शुभारंभ। विधायक अशोक डोगरा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बिलाड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आगाज। प्रधान प्रगति कुमारी खेजड़ला मौजूद रही। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में भव्य शुभारंभ किया गया। नागौर के परवसर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। कार्यक्रम में प्रधान मीरा देवी, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन मौजूद रहे। लोहावट के ढिलाना गांव में प्रधानाचार्य समेत विषय अध्यापकों के 7 पद पिछले कई दिनों से खाली पड़े हैं। नाराज ग्रामीणों ने स्कूली छात्रों के साथ उच्च माध्यमिक स्कूल की तालाबंदी ही कर दी।
प्रतापगढ़ के गोरधनपुरा गांव में निर्माणाधीन मकान पर काम करने के दौरान करंट से मजदूर की मौत हो गई। परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर फिलहाल परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। प्रतापगढ़ में वकीलों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार जारी। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। झुंझुनू में लंपी रोग के निवारण में ठोस कदम उठाने की मांग। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष राजेंद्र बाबू के नेतृत्व में मांग उठी। सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजधानी जयपुर में लंपी बीमारी से गोवंश को बचाने की मुहिम जो है वो शुरू हो गई है। राजधानी में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी द्वारा उन्होंने अपने आवास से इस मुहिम का आगाज किया। विप्र फाउंडेशन के सहयोग से अभियान चलेगा। विफा जोन 1 अध्यक्ष राजेश कर्नल समेत कई पदाधिकारी निःशुल्क दवा बांटेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ग्रामीणों ने तालाबंदी कर दी। अध्यापकों की कमी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने रिक्त पदों को भरने की मांग की। सीएम अशोक गहलोत के प्रतापगढ़ दौरे को लेकर कलेक्टर सौरभ स्वामी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान कलेक्टर ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अजमेर के किशनगंज थाने में रंजिश के चलते हमलावरों ने 3 युवकों पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित ने बताया कि वे लोग सवाई माधोपुर से आए हैं। कुछ लोगों ने पहले भी उन पर हमला किया था। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। दौसा के सिकराय में कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश ने ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया है। समारोह में जिला प्रमुख हीरालाल सैनी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओट, प्रधान कमला मीना मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेलों का आगाज उमेद सिंह राठौर और प्रधान श्रवण सिंह जोधा ने ध्वजारोहण कर इसका शुभारंभ किया। सभी ने खिलाड़ियों से खेल भावना से खेलने की अपील की। जोधपुर के बालिका गृह में अधीक्षक दीपिका बिश्नोई के नेतृत्व में पूरी टीम बालिकाओं के विकास के लिए कर रही है कार्य। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अनिल व्यास बालिकाओं की शिक्षा सहित विभिन्न दायित्वों को लेकर लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बांसवाड़ा के हरिदेव जोशी रंगमंच पर 26वें संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ आयोजन। राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरा मीणा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इस मौके पर अरविंद कश्यप, वीर सिंह राणा सहित कई वक्ताओं ने अधिवेशन में किया संबोधित। नागौर के खेवसर में सड़कों पर फैली गंदगी। क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आमजन और वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। दुकानदारों ने प्रशासन से क्षतिग्रस्त सड़कों को दुरुस्त कराने की मांग की। जयपुर के बस्सी में आरक्षण सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 सितंबर को माली समाज का हल्ला बोल कार्यक्रम। इस दौरान राष्ट्रीय फूले ब्रिगेड के संयोजक चंद्र प्रकाश सैनी ने प्रेस वार्ता की। 11 सूत्रीय मांगों में फूले दंपति को भारत रत्न सहित समाज के अन्य विभिन्न मांगे शामिल हुई। कोटा में पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधी पर शराब ठेकेदार से लूट का मामला दर्ज। पुलिस ने लॉडेड देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी जब्त किए। नागौर की मेड़ता सिटी में नीट क्लियर करने वाली प्रतिभाओं का स्वागत किया गया। दीपक मेहरा ने 592 नंबर हासिल किए। सभी सफल अभ्यर्थियों का शिक्षकों और परिजनों ने सम्मान कर उज्जवल भविष्य की कामना की। सीकर के अजीतगढ़ में धरनार्थियों पर लाठीचार्ज के मामले ने पकड़ा तूल। लोगों और परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर जताया रोष। पीड़ित परिवार को न्याय देने और दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग। बारा में श्री पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा विजेताओं का सम्मान। राजीव गांधी ओलंपिक के लिए विजेताओं को दिए जाएंगे पुरस्कार। ट्रस्ट पदाधिकारियों की ओर से खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सिरोही के गोयली में चूड़ी कढ़ाई और कशीदाकारी प्रशिक्षण शिविर का समापन। समारोह में 30 प्रतिभागी महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र प्रजापत समेत प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। जैसलमेर में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आगाज। विधायक रूपाराम धंते ने ध्वजारोहण के साथ किया शुभारंभ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। जालौर की रानीवाड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आगाज। खेलों को लेकर ग्रामीण खिलाड़ियों में दिखा उत्साह। एसडीएम प्रकाश चंद्र अग्रवाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। 12 में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ। नगर परिषद सभापति ज्योति पारस और जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। 686 टीमों में 8160 महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ब्यावर में 4 दिवसीय खेल प्रतियोगिता ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज। अतिथियों को बाला पहराकर स्वागत किया गया। बालिकाओं में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने प्रस्तुतियां दी। नागौर के लाडनू में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम।
सीए नीतीश माथुर ने कहा कि शिक्षक हमारे राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। ब्यावर में 10 से 15 परिवार बिजली कनेक्शन के अभाव में अंधेरे में हैं। बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। 2 महीने पहले आवेदन करने के बाद भी अभी तक कनेक्शन नहीं मिला। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में डीडवाना से एक साथ दोनों वर्गों में 2 खिलाड़ी खेलेंगे। डीडवाना के लिए गौरव की बात है, पुरुष और महिला वर्ग की दोनों टीमों ने एक खिलाड़ी का चयन डीडवाना से किया है। सिरोही के मंडुआरिया गांव में स्कूल खेल मैदान में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का आगाज विधायक संयम लोढ़ा के हाथों शुभारंभ किया गया। लंपी रोग से नागौर में सबसे ज्यादा 8,000 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई है। 20,000 बीमार पशुओं का उपचार चल रहा है। उपचार के दौरान 70,000 पशु अब तक ठीक भी हुए हैं। बूंदी के सदर थाना इलाके में स्थित रामनगर कंजर कॉलोनी में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल परिवार की जांच के लिए पहुंचे। गुजरात नंबर की गाड़ी को देखकर धोखाधड़ी की बात कहकर रवाना किया तो वहां कॉलोनी के लोगों ने पुलिस के साथ ही बदसलूकी कर दी।